हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेट के ओरिजिन के बारे में। अब स्टेट का जो ओरिजिन है, हर फिलोसोफर ने, थ्योरिस्ट ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। कुछ थ्योरीज़ में ओल्ड हैं कि बहुत पुरानी थ्योरीज़ हैं जो शुरुआत से चली आ रही हैं। कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दी गई हैं, मिडीवियल टाइम में दी गई हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट है, अलग अलग फिलोसोफर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से स्टेट का ओरिजिन हुआ है यहाँ पर। यानी कि जो स्टेट आज के टाइम में हम देखते हैं वो किस तरह से आया है, उसके बारे में यहाँ पर हम जो देखेंगे वो सिर्फ़ एक मे बी यानी कि चांस है या तुक्का लगाते हैं फिलोसोफर, शायद ऐसे स्टेट बना होगा कभी। यानी कि किसको पक्के तौर पर मालूम यहाँ पर नहीं है कि स्टेट का जो ओरिजिन है, स्टेट का जो फॉर्म है आज के वक्त में जो हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, वो किस तरह से आया है। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ हैं, 6 या 7 थ्योरीज़ होती हैं यहाँ पर। उनको अलग अलग वीडियोस में मैं कवर करूँगा सेपरेट वीडियो में। फिर दैन में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसमें आपको कंपैरिजन बताऊँगा सब थ्योरीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है। मगर पहली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन के बारे में हो रही है, यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। अब ये डिवाइन क्या होता है यहाँ पर, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे यहाँ पर। तो पहला हम ये जानेंगे कि डिवाइन क्या है। तो पहला क्या है, व्हाट इज़ डिवाइन, यानी कि डिवाइन क्या है। डिवाइन का मतलब होता है यहाँ पर ईश्वरीय, ईश्वरीय, दैवीय, खुदाई, या फिर जो भी हम अपना धर्म होगा उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखा जाता है। हिंदू होगा तो वो ईश्वरीय बोला, मुसलमान होगा तो वो खुदाई, अल्लाह ही, तालाई, मतलब साथ बात करके मतलब अल्लाह ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। ईसाई होगा तो होगा खुदा ने बनाया है, इस चीज़ को यीशु ने बनाया है यहाँ पर। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है, डिवाइन पावर ने बनाया है स्टेट को। तो ये थ्योरी यही बताती है यहाँ पर कि जो स्टेट है, यानी कि जो हम कंटेम्प्रेरी स्टेट देखते हैं, उसको बनाया किसने है, ईश्वर ने बनाया है यहाँ पर। क्या कहते हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी कंसर्न्ड इन द ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के ओरिजिन के बारे में ये सबसे पहली, सबसे पुरानी थ्योरी में से एक थ्योरी है यहाँ पर, जो कि बताती है स्टेट के ओरिजिन के बारे में हमें। यहाँ पर देखिए, आप फ़ोटो के ज़रिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भगवान है, उनको दिखाया गया है और वो बैठे हुए हैं दुनिया पर शासन करने के लिए। ये दुनिया पर शासन कर रहे हैं, या दुनिया के जो इंसान हैं उसके ऊपर वो उसको अपना जो संदेश है, पैगाम है, हुक्म है, वो दे रहे हैं। वहीं जो नीचे सबसे थर्ड फ़ोटो जो देखेंगे आप यहाँ पर, वो एक क्रिश्चियन की थ्योरी है यहाँ पर, जो कि क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पर कि दिखाया गया है कि इंसान है, उसके ऊपर एक परी यानी कि एंजल यानी कि फ़रिश्ता आकर उसको पैगाम दे रहा है, या फिर फरिश्ते ने उसको आकर यानी कि जो देवता हैं, भगवान है, अल्लाह है, वहाँ से लाकर उसको पावर दी और वो फिर राजा बन गया यहाँ पर। यही चीज़ बताती है कि इस तरह से स्टेट बना, यानी कि रूलर आया, फिर रूलर ने स्टेट बनाया, इस्टेब्लिश करा यहाँ पर। और जो कम्युनिटी है, अगर हम देखेंगे सोशियोलॉजी के अंदर भी इस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी बोलते हैं उसको। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेट के बारे में, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टेट इज़ इस्टेब्लिश एंड गवर्नड बाय गॉड हिमसेल्फ, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, और एजेंट और बाय एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली ऑफ गॉड। यहाँ पे क्या कहा गया है थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो दुनिया है, स्टेट पे क्या कहा गया है, शुरुआत में क्या कहा जाता है कि इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भगवान है, अल्लाह है, वो स्टेट को पहले डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूल करते हैं, यहाँ पर रूल करते थे। आज के वक्त में तो ऐसा नहीं होता, पहले था कि वो रूल करते थे। अब डायरेक्टली में आप देखेंगे कि बहुत सारे में दिखाया गया है कि दूत हैं, देवता हैं। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी सबसे आसान चीज़ यहाँ पर ये है कि देवता दिखाए जाते हैं, कि देवता, अलग अलग देवता हैं, वो रूल कर रहे हैं दुनिया को, वो चला रहे हैं यहाँ पर। और एक हम देखते हैं कि हिंदू फिलॉसफी के अंदर ये होता है कि दुनिया को किसने बनाया, ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अलग अलग जिस्म के जो शरीर के पार्ट्स हैं, उनसे दुनिया बनी है यहाँ पर, तो उन्हीं से स्टेट बना है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। और इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है कि राजा को उसने, भगवान ने, अल्लाह ने अपॉइंट कर दिया और वो रूल कर रहा है यहाँ पर। ये थ्योरी इस तरह से कहती है कि इस तरह से जो स्टेट है वो ओरिजिन होता है। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजा हैं उनके जो दैवीय राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली थ्योरी भी कहलाती है। यानी कि जो राजा के पास शक्ति थी,
जो राजा रूल करते थे यहाँ पर पहले के वर्ल्ड के अंदर, तो उनके पास जो शक्ति थी वो उनको देवताओं से मिलती थी, ईश्वर से, अल्लाह से मिलती थी, उनको ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग यीशु से मिलती थी यहाँ पर। तो वो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। आप देखिए 3 अलग अलग मैंने फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करा है। पहली जो फ़ोटो है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, वहीं दूसरी फ़ोटो है यहाँ पर वो मुस्लिम माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। जो ये सर्कल बन रहा है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इनके पास डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर है, इस वजह से ये रूल कर पा रहे हैं। ऊपर एंजल बनी है थर्ड फोटो के अंदर, एंजल में यानी कि ईश्वर का दूत, यहाँ पर भगवान का दूत यानी कि अल्लाह का मसीह या जो मैसेंजर हम कहेंगे उसको फरिश्ता। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है इसके अंदर। तो ये डिवाइन थ्योरी यही कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूलर आर अकाउंटेबल टूवर्ड गॉड, नॉट ही सब्जेक्ट, द रूलर बिकम डिस्पोटिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जब रूलर्स थे उनको डिवाइन पावर मिल गई है यहाँ पर, तो वो क्या होता था कि रूलर्स सिर्फ अकाउंटेबल किसके नहीं थे, गॉड की तरफ से, क्योंकि गॉड ने उनको बनाया है यहाँ पर, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है उनको राजा, तो वो सिर्फ उसी को जवाबदेह होंगे और जो उनके सब्जेक्ट, जो उनकी प्रजा है उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती थी। ये इसका एक डिमेरिट है सबसे बड़ा। इस वजह से जो राजा थे यहाँ पर वो डिस्पोटिक हो जाया करते थे यहाँ पर। फिर आता है इसमें जस्ट बिकॉज रूलर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड सो स्टेट आर थियोक्रेटिक इन फॉर्म। यहाँ पे क्या कहेगा इसके अंदर कि जो रूलर्स हैं यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड के, अल्लाह के, ईश्वर के, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। तो क्या है कि जो स्टेट की फॉर्म है वो थियोक्रेटिक हो जाया करती थी। आज के वक्त में जो थियोक्रेटिक होती है, थियोक्रेटिक मतलब जहाँ पर धार्मिक नेता का शासन होता है यहाँ पर, जैसे कि ईरान में है, वेटिकन सिटी में हम देखते हैं, वहाँ पर ईसाइयों का, ईरान में मुस्लिम का है यहाँ पर। तो रूलर्स अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रूलर्स बनना है। अब जो रूलर जो धर्म को नहीं मानता, ईश्वर अल्लाह को नहीं मानता, उसके लिए थ्योरी क्या है, बेकार है। ये तो मानता ही नहीं कि ईश्वर अल्लाह एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टेट जो था वो थियोक्रेटिक हो जाया करता था। ये थ्योरी कहती है कि स्टेट कैसे बना, कि इंसान को राइट्स दिए ईश्वर अल्लाह ने यहाँ पर, और पहले वो डायरेक्ट करता था शासन, बाद में इनडायरेक्ट करने लगा यहाँ पर। और जो रूलर था जो वो अकाउंटेबल था किसके प्रति, गॉड के प्रति यहाँ पर। इफ़ सब्जेक्ट ऑफ रूलर वर डिसओबीडियंट द रूलर इट वॉज अ सिन, यानी कि यहाँ पर जो है कि अगर हमने कहा कि जो सब्जेक्ट हैं वो रूलर्स की बात नहीं मानते यहाँ पर, क्योंकि जो रूलर्स हैं यहाँ पर वो ईश्वर का भेजा हुआ है, लगा भेजा हुआ है यहाँ पर, वो कि उसको शासन करने के लिए भेजा गया है यहाँ पर। अगर उसकी बात को नहीं मानेंगे तो वो पाप है, क्योंकि वो कई बार आप देखते होंगे अपनी हिस्ट्री, अपनी इंडिया के अंदर जो वीडियोस चलती हैं बहुत सारी, आपको देखने को मिलेगा कि भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का रूप है, तुमने बात नहीं मानी तो पाप कर दिया। तो वही चीज़ है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर इंसान बात नहीं मान रहा अपने राजा की, तो वो भगवान की बात को नहीं मान रहा और वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, यहाँ पर सज़ा मिलेगी उसको बहुत बड़ी। यहाँ पे क्या कहा जाता है इसके अंदर, द डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन अथॉरिटी यानी कि जो देवीय शक्ति के थ्रू जो ताकत मिली है रूल करने की, वो क्या है, वॉज प्रेविलेंट सिंस द टाइम ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि ट्राइबल सोसाइटी से चला आ रहा है। आप यहाँ आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, कबीले के अंदर एक हम देखते हैं कि सरदार हुआ करता था, और वो सरदार को कहा जाता है कि इस कबीले का बाप है, ये पूरा कबीले के जितने भी लोग हैं उसकी प्रजा है, उसके बच्चे हैं, तो उनकी देख रेख करने का काम है। और वो जो दूसरे कबीले थे या जो सरदार हुआ करता था उनसे लड़ता था, तो लोग मानते थे कि इसके पास शक्तियाँ हैं, कोई मैजिकल पावर है, जिस वजह से ये लोगों से लड़ पा रहा है यहाँ पर। तो जब इसे माना जाता है कि जो डिवाइन राइट्स हैं जब से इंसान को मिलते चले आ रहे हैं, वो आज तक वैसे रूल कर रहा है यहाँ पर। इन प्रिमिटिव टाइम्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस आर मिक्स्ड टुगेदर, thus it was believed that the ruler has magical power. It was not possible to separate state and religion. यानी क्या गया इसके जो प्रीमिटिव टाइम था, यानी कि जो एशियन टाइम था, शुरुआत के अंदर कबीला सिस्टम हुआ करता था दुनिया के अंदर, जो जातियाँ हुआ करती थी अलग अलग। उस टाइम कहता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ हुआ करते थे, कि जो हम जानते हैं कि जब डिवाइन थ्योरी से जब पावर मिल रही है इंसान को, तो वो क्या है कि धार्मिक पेशवा ही बन गया उनका, यानी कि धार्मिक जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका मुखिया है वो भी राजा ही बन गया, और जो स्टेट का रूल चला रहा है वो भी राजा ही है यहाँ पर। तो वो क्या था कि अब लोग मानते थे कि मैजिकल पावर है और उसको वो सेपरेट नहीं कर पाते थे उस टाइम के अंदर। मैकाइवर क्या कहते हैं इस बारे में कि मैजिक मैन, यानी कि जो वो जीतने वाला रूलर है, और प्रीस्ट किंग कंबाइन इन वन, क्योंकि देवी जो प्रीस्ट भी वही है क्योंकि उसको भगवान ने अपॉइंट करा है यहाँ पर, इसलिए, और जो रूलर है वो भी यहाँ पर वही है।
तो ये एक इंसान के अंदर हुआ करते थे उस टाइम में। कई बार इस बारे में कहते हैं द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी इन अर्ली टाइम वर द क्रिश्चियन एंड सपोर्टर वर द अर्ली चर्च फादर। देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर कि जो पहले के ज़माने में हम बात करेंगे कि इस थ्योरी को बनाया गया और इस थ्योरी को फेमस किस टाइम किया गया, मिडीवल टाइम में हुई थी ये। कहाँ पर, यूरोप के अंदर बात करेंगे फ़िलहाल हम। यूरोप में ये कहा गया कि भाई जो राजा है और जो चर्च है उसको जो देवी शक्ति है, क्योंकि जो ईसाई होते हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं, ईश्वर, बाप बेटा और पाक रूह। इसको कहते हैं कि अल्लाह को बाप बोलते हैं, और जो हज़रत ईसा होते हैं उनको बेटा, और पाक रूह जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो उनका अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर कि उन्होंने, राजा ने, उन तीनों ने मिलकर 3 में 1 हैं, 1 में 3, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो रूलर है उसको अपॉइंट किया गया है पाक रूह की तरफ से, जबकि जो राजा, जो भगवान है, ईश्वर है, उसने अपॉइंट करा है उसको। तो मैं इसकी बात को माननी पड़ेगी, जो रूलर है उसकी बात को माननी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है, चर्च का रोल प्ले क्या आता है यहाँ पर कि चर्च उस रूलर को पावर दिलवाया करता था। चर्च ही साबित करता था यहाँ पर कि जो रूलर है उसको पावर कहाँ से मिल रही है, कि देवता से मिल रही है। जो रूह है, जो भगवान है, जो चलाने वाला दुनिया को, उससे ताकत मिल रही है यहाँ पर। तो चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था, और चर्च के जो फादर होते थे वो ये करते थे काम, अपना फ़ायदा भी था और जो रूलर था उनका ही फ़ायदा था यहाँ पर। तो ये थ्योरी डिस्पोटिक हो जाया करती थी। जो रूलर्स थे उसमें कहा, जो चर्च के फादर होते थे कहते थे अगर तुम्हारा रूलर अच्छा है तो तुम लोगों की अच्छाई करने के लिए आए हो कि तुम लोग अच्छे हो, अगर तुम्हारा रूलर बुरा है, तुमने बुराइयां करी हैं और तुम्हारे पापों की सज़ा देने के लिए तुम्हें ये रूलर आया है यहाँ पर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अब देखिए कितना जुल्म था लोगों के ऊपर, कि डिवाइन राइट्स मिला हुआ है और जो राजा है जो चाहे करे मर्जी, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थे यहाँ पर। अपने जो लॉस थे उनसे भी वो ऊपर था, लॉस के आगे नीचे वो नहीं था यहाँ पर। दिस थ्योरी वॉज यूज स्पेशली इन मिडीवल पीरियड टू स्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च ओवर द स्टेट। स्टेट के ऊपर चर्च को कब्जा देने के लिए था कि फादर ने ये दिखाया है कि जब अगर जो रूलर है उसको लोग कम मानेंगे रूलर, जब तक फादर नहीं कहेगा उसको कि ये इंसान को डिवाइन पावर मिली है। तो यहाँ पर चर्च की सुप्रीमेसी थी उस टाइम के अंदर, और चर्च ही रूल बनाया करता था उस टाइम के अंदर यूरोप के अंदर, डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डिवाइन थ्योरी के इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर। अब हम बात करें इस्लामिक स्टेट के अंदर। इस्लामिक स्टेट का मतलब वो नहीं जो आपने कुछ टाइम में देखा होगा IS वाले, वो नहीं, जहाँ पर मुस्लिम रूल हुआ करता था पहले ज़माने के अंदर। आज भी कुछ जगह पर, ईरान में, सऊदी अरब में, कुछ देशों में राजा होते हैं वहाँ पर भी, मगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो नहीं है। फ़िलहाल जो पहले बता रहा हूँ मैं, ये डिवाइन थ्योरी वाला है। इसमें भी जो किंग्स थे वो कोशिश करते थे दिखाने के लिए कि उनको, जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी दूसरे नंबर की पिछले स्लाइड के अंदर, कि सर्कल सा दिखा दिया उसके अंदर रूलर के पीछे, और झंडा लगा दिया हरे रंग का, और जो ये झंडा है रंग का ये इस्लामिक झंडा है, बाकी सारे झंडा भी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो रूलर हैं उनको पावर मिल रही है अल्लाह की तरफ से, या फिर जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, ये तीनों को कुछ ऐसा ही थॉट्स वो करते थे। तो वो दिखाते थे कि पावर हमें देवता से, जो पाक रूह है, अल्लाह है, उसने हमें राइट दिए हैं राज करने के। यहाँ पर इंडिया में क्या आता है, यहाँ पर इंडिया में आप क्या देखते हैं यहाँ पर, इन इंडिया इन एशियन टाइम एंड मिडीवल टाइम ऑल्सो किंग सपोज एज द ही वॉज अपॉइंटेड बाय डिवाइन पावर और देवतास, ईश्वर, यानी कि ईश्वर ने उसको भेजा है। लोग मानते थे पहले ज़माने के अंदर, भारत के अंदर, अगर आप बहुत सारी जगह देखेंगे, मूवीज़ में, वीडियो में देखने को मिलेगा आपको ऐसा, या आपने पढ़ा भी होगा कि लोग मानते थे कि ये ईश्वर का रूप है, ईश्वर ने इसको हमारी तरफ भेजा है राज करने के लिए। तो कोई डिवाइन थ्योरी ही थी वो यहाँ पर। जैसे कि ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि ईश्वर का सा रूप भी है और राजा भी है साथ में यहाँ पर। ये दे यूज टाइटल लाइक दे पुत्र, यानी कि देवता का पुत्र, और वो राजा भी है साइड में, टू शो देयर रिलेशन विद डिवाइन पावर। आप ये देखेंगे बहुत मिलेगा आपको, जब आप बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे इस चीज़ को यहाँ पर। ही एक्ट लाइक ही वॉज फादर ऑफ ही सब्जेक्ट, यानी प्रजा का बाप है वो, प्रजा की भलाई करने के लिए आया। मगर वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यूरोप के अंदर जो राजा है वो जुल्म कर रहा है। इंडिया में जुल्म नहीं कर रहा, इस्लामिक स्टेट में जुल्म नहीं करेगा, यूरोप के अंदर जुल्म करेगा दिखा के कि डिवाइन पावर है मेरे पास। मगर इंडिया में ऐसा तरह से नहीं है यहाँ पर अगर कुछ रूलर होते हैं फिर भी करते हैं ऐसी हरकत। जेम्स फर्स्ट जो हैं इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने कहा इस बारे में कि किंग्स आर द ब्रीथिंग इमेज ऑफ गॉड अपॉन द अर्थ, कि जो राजा हैं वो भगवान की छवि हैं दुनिया के अंदर, परछाई हैं दुनिया के अंदर।
तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो राजा है वो देवीय है, राजा को भेजा है ईश्वर ने राज करने के लिए। एंसेंट फिल्मर और गुड एक्सप्लेन्स both said in France elaborate this theory supporting the despotism of Louis XVI। लुई 16 के डिस्पोटिज्म को दिखाने के लिए भी फ्रांस के अंदर चीज़ को कहा कि भाई राजा जो है भाई भगवान ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, गॉड ने, तो इसलिए उसकी बात को मानना पड़ेगा आपको। वो क्या कहता है लुई 16 यहाँ पर, आई एम द स्टेट हैविंग फुल अथॉरिटी राइट गिवन बाय गॉड, मुझे गॉड ने दिया है, इसलिए डिवाइन थ्योरी चल गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है इसका। पहला यानी कि जो थ्योरी है इसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है यहाँ पर। स्टेट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न टाइम में हम क्या मानते हैं कि स्टेट को इंसान ने बनाया है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पहले हम डिवाइन थ्योरी में क्या कह रहे थे कि स्टेट को गॉड ने बनाया, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है यहाँ पर। मगर ये डिवाइन थ्योरी में जो हम आज के वक्त में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है कि इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है स्टेट को। तो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको। पहला पॉइंट ये, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, डेंजर कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर ये है कि जो चर्च हैं, जो रूलर हैं, उनको यह है कि अनलिमिटेड पावर मिल जाया करती थी यहाँ पर, तो वो लोगों का दमन करते थे यहाँ पर, डिस्पोट हो जाते थे बिल्कुल यहाँ पर। इसलिए ये क्या है, डेंजर कॉन्सिक्वेंस होते थे इसके, इसलिए इसको डिस्पोटिक को गलत माना गया और रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ऐसा कभी देश का बना ही नहीं, मतलब जो स्टेट है तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ कभी। अनरियलिस्टिक थ्योरी बताया जैसे मैंने कि आपको कि भाई अनरियलिस्टिक है, कोई तुक्के वाली थ्योरी है कि कोई इसका तुक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक थ्योरी है यहाँ पर ये। फिर फोर्थ है स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैसे बताया मैंने प्रिमिटिव बनी। फिर हम देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता रहता है, यहाँ पर खेती होती है, मशीनें, कारखाने खुलते हैं। फिर आज कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, सॉरी कैपिटल सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो ये प्रोसेस है एवोल्यूशन का, इससे स्टेट बना है। इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि राज पास क्या है कि अनलिमिटेड पावर है और वो अकाउंटेबल भी नहीं है लोगों के लिए, और लोग ना उसको चूज़ कर सकते हैं, ना पावर उनके पास चूज़ करने के लिए राइट नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो ये वीडियो थी हमारी पहली जो बात करी, इसके अंदर वीडियो के अंदर हमने डिवाइन थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का ओरिजिन किस तरह से हुआ, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया और आज वो ताकत डाली रूल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग थ्योरी के बाद, नई थ्योरी के साथ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।